हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मंगल की पोजीशन सिंह लगन में अलग अलग भाव में कैसी होती है। मंगल का स्वभाव हम जानते हैं, उग्र स्वभाव वाला सेनापति, जिसमें रक्त की मात्रा यानी कि लाल रंग की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको मंगल कहते हैं। मंगल एक सैनिक उसे कहा जाता है, सैनिकों का सेनापति उसे कहा जाता है। मंगल में उग्रता है, मंगल में अस्थिरता है, और मंगल जो है वो पूरी एनर्जी के साथ अपना काम करता है, इसमें एनर्जी की कमी नहीं होती है। तो इस प्रकार का जो मंगल है, अगर ये सिंह लगन में या सिंह लगन के हर एक मतलब स्थानों में आ जाए तो ये कैसे फल देगा। सिंह लगन की विशेषता ये है कि सिंह लगन ये सूर्य का है, लीडरशिप को दिखलाता है, तेज को दिखलाता है, उसके बाद में जो ईगो होता है उसको दिखलाता है, और इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसको भी कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग करने वाला एक वो राशि है। और ऐसे इसमें मंगल जो है वो ये एक अपने मित्र के राशि में सूर्य के होने की वजह से इस लगन के लिए अत्यंत योग कारक ग्रह मंगल हो जाते हैं। और योग कारक ग्रह जो होता है वो जहाँ पे भी जाएगा, जहाँ पे भी दृष्टि डालेगा, वहाँ पे वो अच्छे फल देता है या फलों की वृद्धि कराता है। तो इस कुंडली के लिए, इस सिंह लगन के कुंडली के लिए ये मंगल अत्यंत योग कारक है, क्योंकि इस मंगल को चतुर्थ भाव और साथ ही साथ में भाग्य का भाव, ये दो डिपार्टमेंट सूर्यदेव ने दिए अपनी मित्रता को ध्यान में रखते हुए। तो जानते हैं कि मंगल अलग अलग भाव में सिंह लगन में कैसे फल देते हैं। अगर मान लीजिए मंगल लगन में ही पड़े हुए हो, तो लगन में पड़े हुए मंगल ये कुंडली के लिए बहुत अच्छे हो गए। अपनी माता को उठा के, अपने भाग्य को उठा के अपने सर पे रख लिया, अपने पर्सनैलिटी पे रख लिया। जब भाग्य का जन्म होता है उसके माता को लाभ होना शुरू होता है। माता की हेल्थ अगर कमज़ोर रहती है जन्म से पहले, तो सब वो जो तबीयत है उसमें सुधार होने लगता है, माता को लाभ होते हैं, और साथ ही साथ इंसान को उसके भाग्य में वृद्धि देखने को मिलती है। जैसे जब उसका जन्म होता है तो अपने भाग्य को वो साथ में लेके आता है, तो उसके कारण ऐसा इंसान खुद के भाग्य का निर्माता होता है। इसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी अच्छी होगी। अगर सूर्य कुंडली के लिए अच्छी जगह सूर्य प्लेस्ड है तो ऐसा इंसान हमेशा किसी ग्रुप का नेता या लीडर भी हो सकता है। मंगल में उग्रता है, ऐसा इंसान उग्र स्वभाव वाला भी होगा, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकता है, क्योंकि मंगल शॉर्ट टेम्पर्डनेस को दर्शाता है। और अगर शनि या राहु केतु के से दुष्ट हो तो मंगल से इंसान की कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी में चोट चपेट इस प्रकार के योग हो सकते हैं, इंसान झगड़ालू भी हो सकता है। तो ओवरऑल मंगल इसमें लगन में अच्छे फल देंगे। मंगल की जो 3 दृष्टि होती है, चतुर्थम, सप्तम और अष्टम, तो चतुर्थ दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो अपने भाव को देखेंगे तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन रिलेटेड अच्छे फल मिलेंगे। माता के हेल्थ में सुधार होगा, माता से रिलेशन अच्छे होंगे, कोई बड़ी प्रॉपर्टी का योग मंगल की महादशा में ज़रूर बनेगा, और ऐसा इंसान बड़े वाहन की सुख की प्राप्ति भी उसे हो जाती है। सप्तम दृष्टि से दाम्पत्य सुख को देखेंगे तो वहाँ पे दाम्पत्य जीवन में थोड़े से उतार चढ़ाव आ सकते हैं, क्योंकि वो शनिदेव की राशि है। अगर शनि कमज़ोर हो जाता है तो मंगल की दृष्टि निगेटिव होती है शादी के लिए, विवाह सुख के लिए। विवाह सुख में कहीं ना कहीं मंगल बाधा डालता है, लेकिन रोज़ी रोज़गार के लिए मंगल शुभ होता है। उससे पत्नी से कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद यहाँ पे हो सकते हैं। मंगल की अपनी अष्टम दृष्टि से वो अष्टम भाव को देखेगा तो वहाँ पे ऑब्स्टेकल्स रिमूव करने वाला होगा, क्योंकि मंगल कुंडली के लिए पॉजिटिव है। साथ ही साथ में गुड़ भूगर्भ शास्त्र और गुड़ विद्या है, तंत्र मंत्र, इन सब शास्त्रों की तरफ इंसान का रुझाव, उसकी रुचि ज़रूर रहेगी, और उससे वो लाभ भी प्राप्त करेगा। ऐसा इंसान अगर लॉटरी में जाता है, जुए सट्टे में भी खेलता है, तो उसको उससे लाभ हो सकता है। तो ये थी मंगल की जानकारी लगन में। मंगल अगर द्वितीय भाव में है तो कैसे फल देंगे। मंगल द्वितीय भाव में बुध यानी कि अपने शत्रु के राशि में आ जाते हैं, तो यहाँ पे मंगल जो है ये वाणी को उग्र कर देंगे, क्योंकि मंगल का स्वभाव उग्रता है। अपने वाणी की वजह से इंसान के रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। वाणी की वजह से जो है एक प्रकार से बनते बनते रिलेशन भी कहीं ना कहीं बिगड़ सकते हैं। फैमिली से दूर जाने का योग यहाँ पे बन सकता है। लेकिन धन के लिए ऐसा मंगल जो होता है थोड़ा बहुत शुभ ज़रूर होता है। परिवार से जुड़कर इंसान काम करने की प्रयत्न ज़रूर करता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत संघर्ष भी उसमें देखना पड़ता है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि है वो पंचम भाव पर पड़ेगी, तो पंचम भाव से रिलेटेड लव अफेयर में कहीं ना कहीं थोड़े लॉसेस हो सकते हैं। संतान प्राप्ति में मंगल रुकावट डाल सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो शत्रु की राशि में चला गया है। और साथ ही साथ में हायर एजुकेशन वगैरह देखते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं।
सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा तो ऑब्स्टेकल्स थोड़े से लाइफ में बढ़ सकते हैं, चोट चपेट एक्सीडेंट के योग बन सकते हैं। और मंगल पर अगर गुरु की दृष्टि हो तो ये प्रभाव कम हो जाएंगे, ये मंगल पॉजिटिव फल देने वाला हो जाएगा। लेकिन राहु केतु शनि के साथ होंगे तो यहाँ पे छोटे मोटी एक्सीडेंट्स वगैरह इस प्रकार के योग, स्ट्रेस, ऐसा इंसान के लाइफ में योग बन सकते हैं, तो इंसान को सचेत रहना चाहिए। अष्टम दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे तो यहाँ पे अपने ही भाव को देख रहे हैं, क्योंकि मेष राशि मंगल की खुद की राशि होती है, तो यहाँ पे भाग्य वृद्धि कराने वाला मंगल ज़रूर होगा। धर्म के प्रति इंसान का आकर्षण अच्छा रहेगा, धर्मों के कार्यों में इंसान रुचि लेगा, और ये मंगल के यहाँ पे मिले जुले फल मिलेंगे। मंगल अगर तृतीय भाव में है तो वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि में आ जाते हैं, तुला राशि में। यहाँ पे थोड़ी बहुत मेहनत इंसान को करनी पड़ेगी। अगर किसी को घर बनाना है या किसी को धन जो है भूमि या वाहन का सुख किसी को चाहिए, तो ऐसे इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी, बाद में उसे वो फल मिलेंगे। भाग्य वृद्धि के लिए भी इंसान को खपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके भाग्य वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों से यहाँ पे रिलेशन थोड़े स्ट्रेसफुल रह सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है उग्रता का प्रतीक है, तो बड़े छोटे भाई बहनों से यहाँ पे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। चतुर्थ दृष्टि से सिक्स्थ हाउस को देखेगा तो छोटी मोटी बीमारियाँ, छोटा मोटा कर्ज, इस प्रकार के योग बनेंगे। शत्रुओं से थोड़ी बहुत हानि हो सकती है, लेकिन मंगल की दृष्टि उच्च होने की वजह से शत्रुओं से भी कहीं ना कहीं लाभ होने के योग बनते हैं। और कोई लंबा अटकता हुआ केस है तो वो भी मंगल अपने दशा महादशा में उसे ख़त्म करके लाभ देंगे। अपनी सप्तम दृष्टि से मंगल भाग्य भाव को देखेगा तो भाग्य में वृद्धि कराएगा, धार्मिक कार्यों में रुचि रखेगा। और अष्टम दृष्टि से दशम भाव को देखेगा तो वहाँ पे कामों में जो ऑब्स्टेकल्स है उसे वो रिमूव करेगा, और अच्छे फल वहाँ पे कहीं ना कहीं मंगल देने वाला ज़रूर होगा। मंगल अगर चतुर्थ भाव में होता है तो वो अपने ही राशि में आ जाता है। ऐसे केस में माता से रिलेशन अच्छे होते हैं, माता से इंसान की बनती है, भूमि, गाड़ी, वाहन, इन सब का सुख अच्छा मिलता है, क्योंकि मंगल जो है उसे भूमिपति भी कहा जाता है। तो ऐसा इंसान प्रॉपर्टी गेन बहुत अच्छा कराता है। ऐसा इंसान अगर जो प्रॉपर्टी डीलर है या ब्रोकर है तो वो खुद भी अपनी प्रॉपर्टी बना लेगा, और उस बिज़नेस से वो अच्छा धन लाभ कमा सकता है। तो चतुर्थ भाव में स्वराशिस्थ मंगल के बहुत अच्छे फल मिलेंगे। माता का स्वभाव थोड़ा उग्र होगा, लेकिन माता का जो इंसान के लाइफ में जो एक स्थान होगा, तो इंसान को वो एक प्रकार से लड़ने वाला माता उसकी रहेगी, लड़ाऊ प्रवृत्ति की, और उसे भी लड़ाऊ प्रवृत्ति का वो बनाएगी। मंगल की चतुर्थ दृष्टि ये सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं वहाँ से जो दाम्पत्य सुख में थोड़ी सी परेशानियाँ आएंगी, वैवाहिक सुख में थोड़े बहुत पत्नी से मतभेद हो सकते हैं, कलह का वातावरण निर्माण हो सकता है। लेकिन अगर शनि अच्छा प्लेस्ड है तो दाम्पत्य सुख इतना इफेक्ट नहीं होगा। मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे तो कर्मों में बाधाएं जो होगी उसे निकाल देंगे। धीरे धीरे कर्मों से इंसान आगे बढ़ेगा, बिजनेस में भी अच्छा गेन कर लेगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड खास करके कोई बिजनेस इंसान करता है तो उसको धन की प्राप्ति ज़रूर होगी। कभी प्रॉपर्टी के केस में इंसान लॉस में नहीं जाएगा अगर मंगल की दशा महादशा चल रही है तो। मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से लाभ के स्थान को देखेंगे तो लाभ में भी वो वृद्धि देंगे, हालांकि वहाँ पे वो अपने शत्रु के राशि को देख रहे हैं। अगर बुध अच्छा है तो वहाँ पे इंसान को अच्छा लाभ होगा, बड़े भाई बहनों से भी इंसान अच्छा लाभ कमा लेगा। ऐसा इंसान भाग्यवान रहेगा, क्योंकि मंगल की जो दूसरी राशि है वो भाग्य यानी कि मंगल की मेष राशि हो जाती है। तो ऐसा इंसान माता से जुड़कर अपने भाग्यों का निर्माता ज़रूर होगा। मंगल अगर पंचम भाव में पड़ा हो तो अपने मित्र गुरु के राशि में आ जाता है, धनु राशि में। यहाँ पे भी इंसान उग्र सोच वाला होता है, थोड़ी बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति भी देता है, क्योंकि माइंड में झगड़ा चल रहा है कहीं ना कहीं मंगल की वजह से। स्ट्रगल भी देता है इंसान को मंगल, लेकिन क्योंकि वहाँ पॉजिटिव प्लेस्ड है मंगल, तो वो इंसान को थोड़ा टेंशन देने के साथ साथ पुत्र संतान प्राप्ति की वहाँ पे प्राप्ति ज़रूर कराएगा, क्योंकि मंगल एक मेल प्लैनेट है, तो एक पुत्र का प्रयोग वहाँ पे ज़रूर बनेगा। मंगल रक्त का कारक है, तो ऐसा इंसान के लाइफ में स्टमक उसका मजबूत होगा और लाइफ में उसके जो बॉडी होगी उसमें रक्त की कमी नहीं होगी, लेकिन वो उग्र सोच वाला ज़रूर होगा। अपनी चतुर्थ दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा तो ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, मेंटल टेंशन, स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन अपने स्ट्रेस को कम करते हुए भी इंसान भाग्य की ओर बढ़ने वाला होता है, क्योंकि यहाँ पे त्रिकोण भाव का स्वामी होकर त्रिकोण में जाके बैठा हुआ है। तो यहाँ पे मंगल शुभ है, जैसे कि लगन में भी शुभ था, वैसे ही इस पंचम हाउस में भी वो त्रिकोण का स्वामी होकर त्रिकोण में होने की वजह से
वो इंसान को लाभ देने वाला या धन दौलत देने वाला, भाग्य में वृद्धि करने वाला ज़रूर होगा। मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से लाभ स्थान को देखेगा तो बड़े भाई बहनों से भी लाभ होगा। इंसान के एक से ज़्यादा लाइफ में धन के आगमन के स्रोत हो सकते हैं, और ऐसा इंसान जो है वो जॉब में रहकर भी अच्छा गेन कर लेता है। बड़े भाई बहनों से जुड़कर बिजनेस करे तो वहाँ पे भी इंसान को लाभ की प्राप्ति होती है। इंसान ये मंगल जो है अगर अपनी अष्टम दृष्टि से 12वें भाव को देखेगा तो इंसान के लाइफ में कहीं ना कहीं व्यय बढ़े चढ़े रहेंगे, क्योंकि वो चंद्र की राशि हो जाए और मंगल की वहाँ पे नीच दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि मंगल कर्क राशि में नीच रहता है। तो यहाँ पे खर्चों में बढ़ोतरी देना, फॉरेन सेटलमेंट का इंसान ट्राई करेगा तो वहाँ पे भी इंसान को लॉस होगा। फॉरेन सेटलमेंट इतना आसानी से होने नहीं देगा वो, और कहीं ना कहीं छोटी मोटी जेल यात्रा भी हो सकती है। तो इंसान को सचेत रहना चाहिए। वैसे ओवरऑल मंगल के पंचम भाव में अच्छे ही फल देखने को मिल सकते हैं। मंगल अगर 6th हाउस में आ जाता है तो वो मकर राशि में आता है। 6th हाउस में, मकर राशि में मंगल उच्च का कहा जाता है, लेकिन ये भाव निगेटिव होने की वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मंगल के निगेटिव फल ज़्यादा देखने को मिलेंगे। शत्रुओं की परेशानियाँ वहाँ पे लाइफ में होगी। भाग्य वृद्धि में भी शत्रु बाधाएं डाल सकते हैं। हालांकि इंसान का भाग्य ये उच्चतम होगा। मामा पक्ष से उसकी बनती होगी, और मामा के वजह से भाग्य की वृद्धि हो सकती है। मामा के वजह से कोई प्रॉपर्टी का अच्छा योग बन सकता है। लेकिन यहाँ पे इंसान को कर्जों में डालने का काम मंगल करेगा, क्योंकि ये भाव गलत है। तो इंसान को बड़े कर्ज लेने से कहीं ना कहीं सोच विचार करके कर्जे लेने चाहिए। अगर कोई बड़ा कर्ज हो, सिचुएशन अच्छी ना हो, तो कर्ज लेने से इंसान को बचना चाहिए। तो इस प्रकार के योग मंगल यहाँ पे 6th हाउस में देते हैं, अगर वे उच्च के होकर पड़े हो तो। मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य में वृद्धि कराने वाले होंगे, धार्मिक कार्य कराने वाले होंगे। सप्तम दृष्टि से मंगल व्यय भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत व्यय बढ़े चढ़े रहेंगे, क्योंकि मंगल की नीच दृष्टि होती है। और अष्टम दृष्टि से लगन को देखेंगे तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी में थोड़ी बहुत इंसान को उग्रता ज़रूर देंगे, लेकिन उग्रता देने के साथ साथ इंसान को वो सेनापति भी बना देंगे। कहीं ना कहीं वो एक इंसान मुखिया होगा किसी टीम का। तो यहाँ पे लग्न के रिलेटेड थोड़े बहुत मंगल अच्छे परिणाम ज़रूर देंगे। अब बात करेंगे मंगल अगर सप्तम भाव में हो तो यहाँ पे भी मांगलिक योग होता है। तो मांगलिक योग जो होता है मंगल का, वो द्वादश भाव में, लगन में, चतुर्थ भाव में, सप्तम में और अष्टम में अगर मंगल प्लेस्ड हो तो मांगलिक योग इंसान के कुंडली में होता है। यहाँ पे जो सप्तम भाव में मंगल बैठा है वो कहीं ना कहीं इंसान को मतलब शादी के बाद में उसके लाइफ में भाग्य की वृद्धि होती है, धन लाभ होता है, भूमिपति इंसान बनता है, कोई बड़े भूमि का डीलर बनता है, या किसी बड़े घर का मालिक होता है, बड़े वाहन का भी मालिक हो सकता है। तो ये शादी के बाद इंसान के लाइफ में ये चेंजेस देखने को तो ज़रूर मिलेंगे। लेकिन पत्नी का स्वभाव, उसके साथ साथ पत्नी का स्वभाव उग्र होगा, क्योंकि मंगल सप्तम भाव में पत्नी के भाव में है। पत्नी थोड़ी सी झगड़ालू स्वभाव की होंगी और इंसान के वैचारिक मतभेद पत्नी से हो सकते हैं, क्योंकि ये मांगलिक योग है और ये मतलब विवाह के लिए इतना अच्छा योग ये नहीं माना जाता। तो यहाँ पे मंगल के मिले जुले फल मिल सकते हैं। अपनी चतुर्थ दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे तो कर्मों में बढ़ोतरी होगी। इंसान अच्छे कर्म करने वाला होगा, कर्मों में रुचि लेने वाला होगा, बिजनेस करने वाला हो सकता है, और रोजी रोजगार में भी इंसान को अच्छे लाभ यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं। अपनी सप्तम दृष्टि से लगन को देखेगा तो लग्न के प्रभाव को बढ़ाने वाला होगा। ऐसा इंसान लीडरशिप क्वालिटी रखने वाला होगा। अगर सूर्य अच्छा है तो इंसान की पर्सनैलिटी को बोल्ड बना देगा, क्योंकि अपने मित्र पे ऊपर मतलब मित्र के राशि के ऊपर उसकी दृष्टि पड़ रही है। और अष्टम दृष्टि से अपने धन कुटुंब वाणी के स्थान को देखेगा तो धन प्राप्ति में थोड़ी बहुत बाधाएं आ सकती है। परिवार से इंसान दूर जाकर काम कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार से मतलब विवाह के बाद परिवार से अटैचमेंट भी वो देता है। मंगल अगर अष्टम भाव में है तो अपने मित्र गुरु के राशि में आ जाएंगे। ऐसे में भी मंगल यहाँ पे अष्टम भाव गलत होने की वजह से थोड़ा निगेटिव ज़रूर होगा, और चोट चपेट देना, बॉडी में एक प्रकार से हीट देना और खून निकलना बॉडी में से, क्योंकि मंगल रक्त का कारक होता है। और ये कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव वाले भाव में यानी अष्टम भाव में गया है, मृत्यु स्थान में। तो ऐसा इंसान बार बार चोटिल भी हो सकता है, बॉडी से ब्लड निकलने का योग वहाँ पे बन सकता है।
तो ऐसे इंसान को वाहन चलाते वक्त भी काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। तो मंगल अष्टम भाव में जो है वो स्ट्रेस को बढ़ाने वाला होगा। हालांकि इंसान भूगर्भ शास्त्र और ज्योतिष विद्या में रुचि रखने वाला भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य में उसे काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे और माता का स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा, क्योंकि माता को उठा के अष्टम स्थान में रख दिया है। अपनी चतुर्थ दृष्टि से लाभ भाव को देखेगा, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स, बड़े भाई बहनों से कलह क्लेश। सप्तम दृष्टि से सेकंड हाउस को देखेगा तो परिवार से दूर जाके काम करने का योग बनेगा और कहीं ना कहीं वाणी को उग्र बनाएगा। और अष्टम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेगा तो वहाँ पे भी इंसान को काफ़ी मेहनत करके ही वो रिज़ल्ट गेन करेगा। तो मेहनत अगर नहीं करेगा तो उसको अच्छे रिज़ल्ट प्राप्त नहीं होंगे। अगर मंगल नवम भाव में होता है तो यहाँ पे वो अपने स्वराशि में आ जाता है, यानी कि मेष राशि में। तो ये मंगल भाग्य के लिए बहुत अच्छा हो गया। भाग्य वृद्धि होगी। जब इंसान का जन्म होगा तो उसके माता को भी भाग्य लाभ होगा। माता के लाइफ हेल्थ में भी वहाँ पे सुधार होगा और ऐसे इंसान की माता भी काफ़ी स्ट्रांग होगी, उग्र स्वभाव की होगी और वो इंसान के लाइफ में एक अच्छा रोल प्ले करेगी उसको डिसिप्लिन लगाने का। तो ये भाग्य के लिए अच्छा होगा, माता के लिए अच्छा हो गया। और साथ ही साथ में बड़े वाहन के लिए, बड़े जो कह सकते हैं बड़े प्लॉट या प्रॉपर्टी के लिए अच्छा हो गया मंगल। और ओवरऑल पिता से जुड़ के काम करने वाला भी इंसान हो सकता है। मंगल अपने चतुर्थ दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा तो इंसान खर्चों को कंट्रोल करने वाला होगा। सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेगा तो इंसान पराक्रमी होगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होंगे। और अपनी अष्टम दृष्टि से चतुर्थ भाव को अपने ही राशि को देखेगा तो माता से रिलेशन में बढ़ोतरी होगी, माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। प्रॉपर्टी लैंड डीलिंग में अगर इंसान जाता है तो वहाँ पे भी लाभ प्राप्त होंगे और ऐसा इंसान बड़े वाहन की प्राप्ति आसानी से प्राप्त कर लेगा। तो मंगल के नवम भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे। मंगल अगर मान लीजिए दशम भाव में है तो ये मंगल का कारक भाव होता है। तो यहाँ पे ऐसा इंसान बिजनेस करके अच्छी ग्रोथ कर लेता है, लेकिन माता पिता के हेल्थ में कमज़ोरी इंसान ज़रूर महसूस करता है। माता पिता से वियोग भी हो सकता है, खास करके माता के स्वास्थ्य को परेशानी हो सकती है मंगल की दशा महादशा में। और साथ ही साथ में बिज़नेस के लिए, यानी कि दशम भाव जो करियर का और बिज़नेस का भाव होता है, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे अच्छे रिजल्ट मंगल देगा, क्योंकि वो अपने कारक भाव में पड़ा हुआ है। बिज़नेस करता है तो उसे धन की प्राप्ति भी हो सकती है, धन के लाभ भी हो सकते हैं। अपनी चतुर्थ दृष्टि से लगन के भाव को देखेगा तो पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट देगा, पर्सनैलिटी को बोल्ड स्ट्रांग बना देगा। ऐसा इंसान काफ़ी निडर स्वभाव का होगा। सप्तम दृष्टि से माता गाड़ी भूमि वाहन के स्थान को देखेगा, वहाँ पे भी अच्छे रिजल्ट देगा। और अपने जो अष्टम दृष्टि है उससे पंचम भाव को देखेगा तो पुत्र संतान का योग, यहाँ पे वो एक पुत्र संतान का योग कन्फर्म करा देगा। तो ओवरऑल मिले जुले फल यहाँ पे मंगल के मिलेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य को वो कमज़ोर करने वाला ज़रूर होगा। मान लीजिए मंगल अगर एकादश भाव में है तो यहाँ पे वो अच्छे फल देता है, लेकिन क्योंकि अपने शत्रु के राशि में है तो अगर बुध की प्लेसमेंट वहाँ पे अच्छी है, अगर बुध मंगल के साथ में एक ही जगह प्लेस्ड है एकादश भाव में, तो ऐसा मंगल बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। इंसान प्रॉपर्टी लैंड डीलिंग से बिजनेस करके लाभ प्राप्त कर लेता है, धन का आगमन कहीं से होता ही रहता है, माता के स्वास्थ्य में सुधार होता है, भाग्य में वृद्धि होती है और कहीं ना कहीं से धन आगमन होता ही रहता है, क्योंकि ये लाभ के स्थान में हमने भाग्य स्थान को लाभ स्थान में रख दिया है। तो कहीं ना कहीं से धन का आगमन ये हमेशा होता रहेगा और धन की कमी इंसान के लाइफ में धन की कभी नहीं रहेगी। चतुर्थ भाव से सेकंड हाउस को देखेगा तो परिवार से जुड़ा हुआ इंसान रहेगा, धन की प्राप्ति करने वाला होगा, वाणी थोड़ी सी उग्र होगी। सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा तो पुत्र संतान का योग होगा, लव रोमांस में सक्सेस देगा। और अष्टम दृष्टि से वहाँ पे जो रोग ऋण शत्रु दुर्घटना के स्थान को देखेगा तो हाउस ऑफ कंपटीशन के स्थान होने की वजह से वहाँ पे वो सक्सेस दिलाएगा। और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, वो छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम वहाँ पे लगी रह सकती है, क्योंकि 11th हाउस ये हेल्थ का कारक भी माना जाता है, हेल्थ यानी कि छोटी मोटी बीमारियों का भी स्थान माना जाता है। और 6th हाउस खुद जाके रोग का स्थान होने की वजह से कहीं ना कहीं छोटी मोटी बीमारियाँ भी वो वहाँ पे मंगल दे सकता है। मंगल अगर द्वादश भाव में हो तो यहाँ पे मंगल नीच का होता है, क्योंकि कर्क राशि है तो कर्क राशि में मंगल नीच का होता है हमेशा। तो यहाँ पे खर्चे बड़े चढ़े रहेंगे मंगल की वजह से, फैमिली लाइफ में भी कहीं ना कहीं क्लेश उत्पन्न हो सकते हैं,
माता का स्वास्थ्य जो है वो बहुत उसमें उतार चढ़ाव आ सकते हैं। माता का स्वास्थ्य को वो कमज़ोर करने वाला होता है मंगल। और भाग्य की कहीं ना कहीं भाग्य का भी व्यय होने का योग यहाँ पे बनता है, क्योंकि कुंडली का ये वर्स्ट हाउस हो जाता है। एक तो मंगल यहाँ पे नीच का है और वो भी भाग्य भाव का स्थान और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर वो नीच का होकर द्वादश में पड़ा है। तो यहाँ पे मंगल कहीं ना कहीं वो बुरे फल देने वाला ही होता है। इसमें मंगल के उपाय हमें करने चाहिए। हनुमान जी का मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठन ये बहुत अच्छा होता है, या पंचमुखी हनुमान कवच अगर हम पढ़ते हैं तो बुरी बलाओं से हनुमान जी हमें बचाते हैं। मंगल स्ट्रांग होता है, मंगल को स्ट्रांग करते हैं। तो इस प्रकार के कुछ उपाय करके हम मंगल के अच्छे फल यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। ये मंगल ज़्यादातर व्यय देने वाला होता है, फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करने वाला होता है, और ओवरऑल माता पिता के लिए भी इतना शुभ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे चतुर्थ दृष्टि से एक तो पराक्रम भाव को देखता है, सप्तम दृष्टि से सिक्स्थ हाउस को देखता है, और अष्टम दृष्टि से वो जो है वो मैरिड लाइफ को देखता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फैमिली लाइफ, रोग, छोटे मोटे और पराक्रम का भी व्यय, इस प्रकार के योग मंगल बनाता है। तो ये थी जानकारी मंगल की। सिंह लगन में अलग अलग भाव में है तो मंगल कैसे फल देता है। यहाँ पे मंगल का रत्न मूंगा पहना जा सकता है। अगर मंगल द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दशम, एकादश इन भाव में अगर मंगल है तो मंगल का रत्न मूंगा पहना जा सकता है। अगर सूर्य अच्छा है तो ये मंगल काफ़ी बल देगा पर्सनैलिटी को और भाग्य में वृद्धि कराने वाला होगा। मंगल के उपाय, मंगल का दान मंगलवार को आप कर सकते हैं। साथ ही साथ में मंगल के बीज मंत्र का जाप करें, जिसकी वजह से मंगल यहाँ पे अच्छे फल देगा। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि काफ़ी सारे लोग इसमें से सीख सकें। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद और नमस्कार।